बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी कौमों के तबाह बर्बाद होने और उनके इबरतनाक वाक़यात को बयान फरमाया है। उन्हीं तबाह बर्बाद होने वाली कौमों में से कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई सारी कौमों को हलाक किया और अपने अजाब के अंदर मुब्तला फरमाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को इस अजाब से महफूज भी रखा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से बचने वाले ये चंद लोग कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में असहाबुर रस के नाम से मुखातब फरमाया है, इन लोगों ने अपनी कौमों की हलाकत और बर्बादी को देखने के बावजूद अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम को क्यों कत्ल किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब को देखने के बावजूद ये लोग कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के अंदर क्यों मुब्तला हुए। और जब इस कौम के लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदों को पार करना चाहा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम का क्या हाल किया और उनको कैसे इबरतनाक मौत दी और उनका दर्दनाक अंजाम क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, असहाबुर रस ऐसे लोग थे कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरह तरह की नेमतों से नवाजा था, और न सिर्फ नेमतों से नवाजा बल्कि उनके सामने कई सारी कौमों को हलाक भी किया, लेकिन उन लोगों को अपने अजाब से महफूज भी रखा। असहाबुर रस कौन थे और इनका ताल्लुक किस कौम से था, इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक असहाब रस का ताल्लुक कौम समूद से था कि जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। कौम समूद दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर और कद आवर कौम थी। यह कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को छोड़कर कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो चुकी थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया, लेकिन कौम समूद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भेजी हुई ऊँटनी को कत्ल कर दिया और खुद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब को तलब करने लगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम समूद पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। कौम समूद में से चंद लोग ऐसे भी थे जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस अजाब से बच गए, और अजाब इलाही से बचने वाले इन लोगों को असहाब रस कहा जाता है। इन लोगों की तादाद तकरीबन 4000 के करीब थी। अजाब इलाही के बाद ये लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके हिजरत मौत के मकाम पर आबाद हो गए। वहाँ एक कुएं के करीब इन लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। इस मकाम पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वफात हुई। आप अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये लोग गुमराही के अंदर मुब्तला होने लगे। इस कौम का एक सरदार था जो कि इंतहाई नेक दिल और अच्छा इंसान था। ये लोग उसकी बहुत इज्जत और एहतराम किया करते थे। प्यारे दोस्तों, इन लोगों के सरदार की वफात के बाद ये लोग बहुत ज्यादा गमगीन और रंजीदा रहने लगे। चुनाचे शैतान ने इन लोगों को गुमराह करने के लिए ये चाल चली कि शैतान इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग ये चाहते हो कि तुम लोगों को तुम्हारे सरदार की कमी भी महसूस ना हो और उसके मरने के बाद भी उसकी बरकतें तुम लोगों को हासिल होती रहें, तो तुम लोग अपने सरदार का एक बुत बनाओ और उस बुत को अपने पास रखो, ताकि तुम लोगों को अपने सरदार की कमी भी महसूस ना हो और उसकी बरकतें भी तुम लोगों को हासिल होती रहें। लिहाजा इस कौम ने शैतान के मशवरे पर अमल किया और अपने सरदार का एक बुत बनाया और अपने सरदार की लाश को उस बुत के पीछे रख दिया। वक्त के साथ साथ ये लोग कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गए और अपने सरदार के इस बुत की पूजा करने लगे। इस तरह ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात को छोड़कर बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गए और अपने सरदार को अपना खुदा मानने लगे। तो इनकी हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने एक बरगुज़ीदा पैगंबर को भेजा, जिनका नाम हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम है। चुनाचे हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत परस्ती से मना फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन ये लोग अपने कुफ्र और शिर्क से बाज ना आए और उसी तरह अपने सरदार की पूजा करते रहे। हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को हक की तरफ बुलाते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने का हुक्म देते, लेकिन ये कौम अपने कुफ्र और शिर्क से बाज ना आई और हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम की तबलीग से तंग आ गई। और हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम से तंग आकर इन लोगों ने यह फैसला किया कि वो हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह कत्ल कर देंगे। चुनाचे इन लोगों ने ऐसा ही किया और हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह कत्ल कर दिया। चुनाचे इस कौम के लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी को कत्ल किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम के इस कुएं को खुश्क कर दिया जिसके किनारे ये लोग आबाद थे और जिस कुएं के पानी के जरिए ये लोग अपनी जिंदगी गुजारते थे।
جب اللہ رب العزت نے اس کنویں کے پانی کو خشک کر دیا تو ہر طرف قحط سالی پڑ گئی اور ان کے کھیت اور باغات وغیرہ خشک ہو گئے اور یہ لوگ قحط سالی کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ پیارے دوستو، علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الرس جہاں پر آباد تھے اس علاقے کے درمیان ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ جب حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا تو اس قوم کے لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو پکڑ کر اسی کنویں میں ڈال دیا اور اس کنویں کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا، جس کی وجہ سے حضرت حنظلہ علیہ السلام اندر ہی شہید ہو گئے، اور اس طرح اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو یہ سزا دی کہ اس علاقے کے تمام کنووں کا پانی خشک کر دیا، اور اس طرح یہ قوم قحط سالی کے اندر مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہ لوگ چونکہ ایک کنویں کے پاس آباد تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم کو اصحاب الرس کے نام سے پکارا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے اصحاب رس کا ذکر قرآن پاک میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے تاکہ لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی فرمانبرداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔